हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया। बच्चों आज जो हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के लिए बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर? एक्सीलरेशंस के ऊपर। तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे एक्सीलरेशंस के ऊपर सबसे पहले न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कुछ नीट लेवल के ऊपर क्वेश्चंस, फिर उसके बाद जेईई लेवल के ऊपर क्वेश्चन और एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो लास्ट में आएगा। तो बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सीखते हैं, जानते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका प्यारा सा चैनल विगल कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है कि ए कार रनिंग। बच्चों ये अपना क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहता क्या है जरा समझेंगे कि एक कार है जो सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, कितने के रेडियस पे? जो सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? 24 मीटर। और उस सर्कल पे चल रहा है, कहता क्या है? एट अ सर्टेन इंस्टेंट, किसी खास इंस्टेंट के बाद जो कार है वो 12 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलना क्या करता है? सर्कुलर पाथ पे स्टार्ट करता है। क्या होता है कि कार का जो फिर बाद में कहता है कि कार का जो स्पीड है वह धीरे धीरे इंक्रीज करता है। किस रेट से भैया? तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से। तो कहता है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ कार। लास्ट में कहता है कि फाइंड द एंगल विद द एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ दैट कार। ठीक है बच्चों, थोड़ा इसका हम सॉल्यूशन देखने का कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन कहता क्या है कि एक कार जो है वो किस पाथ पे चल रहा है? सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। ये अपना सर्कल है और सर्कल पे चल रहा है। तो कार का स्पीड कब बढ़ता है बच्चों? कार का स्पीड हमने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, वीडियो को पूरा देखेंगे। पिछले लेक्चर वाला तो सीखेंगे हम लोग। पिछले लेक्चर की वीडियो में मैंने बताया था बच्चों कि कार का स्पीड कैसे बढ़ेगा, जब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और हमारा वेलोसिटी दोनों एक ही दिशा में होगा। वेलोसिटी कार का कितना दिया हुआ है या स्पीड जो भी कह लें, तो 12 मीटर प्रति सेकंड। और इसी के दिशा के अलोंग अगर हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा कार का जो स्पीड है वह 12 से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारा एक्सीलरेशन है, जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है, वो तो जानते ही हम लोग किधर की तरफ लगता है? सेंटर के अलोंग। ये हो गया हमारा नेट एक्सीलरेशन। यही हमको मांग रहा है कि भैया नेट एक्सीलरेशन बताइए हमको। तो नेट एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे बच्चों? तो कैसे निकालेंगे? हमको AT का मान दिया हुआ है 12 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको AN निकालना है तो फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई आर। अब v का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना? 12 मीटर प्रति सेकंड। तो 12 इंटू 12। अरे AT का मान तो हो गया कितना? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, सॉरी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और AN का मान कितना है? 12 इंटू 12 इंटू रेडियस कितना है? 24। 12 दूनी के अब दू से दू छक्का, तो 2 कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। नॉर्मल एक्सीलरेशन बच्चों निकल गया। अब हमको ए निकालना है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? फॉर्मूला अंडर रूट AT का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? AT का वैल्यू वेटेड जा 64 और AN का वैल्यू 4 का 36, कितना हो जाएगा? 100 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमको एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालेंगे बच्चों? एंगल कैसे निकालेंगे? तो tan थीटा इक्वल टू का हो जाएगा, tan ही थीटा न देगा एंगल, तो क्या होगा? क्या दिया है? एक्सीलरेशन ऑफ कार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8, 80 हमारा 8 है और ये हमारा 6 है। कितना हो जाएगा? कटेगा तो 4/3 मतलब 4/3, मतलब tan इनवर्स कितना हो जाएगा? tan इनवर्स थीटा का जो वैल्यू होगा, थीटा की जो मान होगी वो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 4/3। अब बच्चों ये जो 4/3 होता है, ऐसे कह सकते हैं ये 53 डिग्री का मान है। अगर ये एक आध दो मान हम लोग को याद रखना पड़ता है। अगर ये हमारा 53 डिग्री एंगल है तो ये वाला जो होगा वो 4 और ये होगा 3। अगर 37 डिग्री होगा ये वाला एंगल तो ये 3 और 4, तो ये याद रखेंगे। अगर ये 37 डिग्री रहेगा तब बेसिकली ये थीटा का मान जो हो जाएगा 53 डिग्री। याद एक नॉर्मल क्वेश्चंस में इस तरह से एक आध दो क्वेश्चन में हम लोग को याद रखना पड़ता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा लिखेंगे बोर्ड पे। इन द एबव प्रॉब्लम
क्वेश्चन है बच्चों, कहता क्या है कि जो हमने अभी प्रीवियस जो ऊपर वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन बनाया, एबव क्वेश्चन जो बनाया, अब उस क्वेश्चन को देखकर हम लोगों का आंसर क्या होगा जब हमारा स्पीड क्या करने लगे, डिक्रीज करने लगे, मतलब हम लोग को फिर से क्या निकालना है, एक्सीलरेशन ही निकालना है। तो जरा देखेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन में तो था कि सर जो हमारा पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा था, सॉल्यूशन देखेंगे। हमारा पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे चल रहा था, अच्छा ठीक है, हमारा स्पीड कब डिक्रीज करेगा? सर हमारा स्पीड तब डिक्रीज करेगा जब हमारा स्पीड और एक्सीलरेशन दोनों क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। बिल्कुल सत्य बात है। तो ये मान लो हमारा स्पीड हो गया और हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस दिशा में, ये हो गया हमारा 8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और an का मान हमारा इधर, a का मान इधर ना, ठीक है, a का मान इधर हो गया। तो क्या होगा, AT का मान हमारा तो दे दिया है भैया 8 मीटर प्रति सेकंड, और an का मान हमारा कितना आ गया, तो देखेंगे वो 12 था, v²/r देख लेते हैं, v²/r फिर से 12 गुणा 12 डिवाइडेड बाई 24 काटेंगे तो 2 से 2 छक्का 12, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया हमारा ये। an का मान निकल गया। अब बच्चों हमको a का मान निकालना है, तो a इक्वल टू वही होगा 80 का स्क्वायर प्लस an का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर √64 प्लस 6 का 36 बराबर √100 बराबर 10 हो गया। अब बच्चों हमको तो मतलब हमारा जो एक्सीलरेशन है वो बदला नहीं। अगर हमारा स्पीड डिक्रीज भी कर रहा है तो भी देखो बच्चों आंसर सेम रहा। अगर हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सेम रहा, अगर पार्टिकल हमारा सेम रेडियस पे चल रहा है तब, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा कैसे होगा, 80 डिवाइडेड बाई an, वही मतलब कितना हो जाएगा 8/6, कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी वही 53 डिग्री ही आ रहा है, 53 डिग्री ही आ रहा है। तो ये वाला हमारा 53 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा 53 और ये हमारा क्या है 90 डिग्री। तो हमारा एक्सीलरेशन और तो हमारा एंगल बिटवीन लिखेंगे, एंगल बिटवीन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी कितना हो जाएगा 53 डिग्री अब प्लस 90, कितना हो जाएगा बच्चों 143। कितना आसान क्वेश्चन था। तो ये एलिमेंट्री लेवल के कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों जो नीट में पूछे जाते हैं इस तरह से। अब हम लोग बच्चों जेईई मेन लेवल के क्वेश्चन को देखने का प्रयत्न करेंगे, देखते हैं सीखते हैं क्या कैसा आता है। आइए बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखेंगे कि अ पार्टी। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, कहता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन शायद हमारे नीट में आते हैं, सॉरी जेईई मेंस लेवल में आते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन कहता क्या है जरा सीखेंगे कि कहता है कि एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे चलना स्टार्ट करता है, जिसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा था तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमारा दिया हुआ था कितना, ए दिया हुआ था, बस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए दिया हुआ है। तो कहता है क्या कि हमको क्या निकालना है, नेट एक्सीलरेशन ओमेगा निकालना है जब पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ का nth फ्रैक्शन क्या कर जाए, कवर कर जाए। मान लेते हैं कि ये हमारा, मान लो बच्चों कि ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है, सॉल्यूशन देखेंगे जरा सा। ये मान लो हमारा सर्कुलर ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक पे हमारा क्या करता है, गाड़ी चलना स्टार्ट करता है, यहां से लेकर मान लो गाड़ी यहां तक चलकर जाता है, ठीक है भैया। तो हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दिया हुआ है, AT का मान दिया हुआ है, AT का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो A दिया हुआ है, और AN हमारा तो सेंटर के अलोंग लगेगा ही, वो क्या कि वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है या फिर उसको रेडियल एक्सीलरेशन या फिर उसको नॉर्मल एक्सीलरेशन भी कहते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। खैर हमको उसको निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, AN निकालने से पहले अगर हमको बच्चों सबसे पहली बात ओमेगा निकालना है, ओमेगा निकालना है, नेट एक्सीलरेशन निकालना है, तो नेट एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमको तो AT मालूम है लेकिन AN के बारे में पता नहीं है। तो जब AN के बारे में जब पता ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं बचपन में, क्या पढ़े थे, v² इक्वल टू u² प्लस 2ATL, ये पता है। अब u का स्टार्ट हुआ है ना, गाड़ी स्टार्ट हुआ है तो u तो 0 हो जाएगा, तो v² प्लस 2 a का मान
AT का मान हमारा A दिया हुआ है और L कितना चला है तो 2 पाई R चला है, 2 पाई R मतलब सर्कल का, अरे ये सरकमफेरेंस पे ही ना चलेगा, तो 2 पाई R अब कितना फ्रैक्शन n फ्रैक्शन, तो n से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 a पाई r n। अब a n का मान कितना होता है v स्क्वायर बाई r, मतलब 4a पाई r इंटू एन डिवाइडेड बाई r, यहां से ये कट गया हो जाएगा 4a पाई n। अब बच्चों हम लोगों को क्या निकालना है नेट एक्सीलरेशन, तो ओमेगा इक्वल टू होता है at प्लस an। अब at का मान हमको भी पता है a, तो नेट एक्सीलरेशन ओमेगा ऐसे लिख देते हैं। अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा अंडर रूट at का a स्क्वायर प्लस an का a स्क्वायर, तो at का मान हम लोग को पता है बच्चों कितना है a है, a का a स्क्वायर और an का मान हमको दिया हुआ है 4a पाई n का a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, तो यहां से कर लेंगे a स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 a स्क्वायर पाई n का स्क्वायर, यहां से a कॉमन हो गया बाहर 1 प्लस 16 पाई n का स्क्वायर, यही हमारा नेट ओमेगा आ गया। कितना आसान, पाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे जेईई मेन लेवल में आते हैं, जरा थोड़ा सा पेचीदा करेगा दिमाग, लेकिन फिर भी खैर हम लोग तो करने वाले हैं क्योंकि हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेकर चलते हैं, और किस प्रकार से एडवांस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं आईटी एडवांस में, तो आज वो हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्या पार्टिकल, बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा जो एक्सेलरेशन पे एडवांस लेवल का थोड़ा सा हो जाता है, जो थोड़ा सा कठिन टाइप का दिखता है। अब ये क्वेश्चन कहता क्या है जरा हम लोग ध्यान से सीखेंगे। कहता है कि एक कार जो है हमारा फिर से सर्कुलर ट्रैक पे ही चल रहा है और उसका रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर, जबकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ हमारा दिख रहा है, और इस ग्राफ को देखकर हमको क्या निकालना है, हमको वह टाइम निकालना है जब एंगल जो है पार्टिकल का जो एंगल है रेडियल डायरेक्शन के साथ कितना बना दे 30 डिग्री, एक्सीलरेशन जो है पार्टिकल का वह रेडियल डायरेक्शन के साथ कितना बना दे 30 डिग्री बना दे तब। अब जरा हम इसका सॉल्यूशन देखने का कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, अब पार्टिकल को जरा चलाएंगे सर्कल पर, पार्टिकल को जरा सर्कल पर चला दिए। ठीक है, अब सर्कल पे जब भी चलाएंगे तो जरा हम इससे बातें करेंगे। AT, अच्छा तुम जरा हमको बताओगे AT कितना है। अब जरा ये इस, अब AT बताने के लिए जब कभी भी AT अगर हमको बताना होगा इससे तो कैसे बताएंगे। अच्छा भैया, एक ये ग्राफ देख के हमको लगता है कि यह ग्राफ जो है y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है कि नहीं है, तो m मतलब tan थीटा, c हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि y इंटरसेप्ट कितना है हमारा 0 है, तो m tan थीटा, tan कितना हो गया tan 30 और x और सॉरी tan 60 है ना, सॉरी tan 60 इंटू एक्स का जाएगा पर टी और 80, तो 80 इक्वल टू कितना आ गया √3 इंटू टी, तो कितना हो गया बच्चों √3t। 80 का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब बचता है क्या हमारा सारा मुद्दा an के ऊपर, अब an कैसे निकालेंगे। अच्छा an निकालने के लिए जरा हम इससे बात वार्तालाप करेंगे कि तुम्हारे पास dv/dt इक्वल टू कितना है √3 इंटू टी है, तो ये dt मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो सॉरी डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा √3 इंटू टी इंटू dt। अब ये छोटा सा टाइम छोटे से वेलोसिटी में टोटल निकालना हो तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। अब इससे पूछेंगे कि पार्टिकल क्या हुआ था तुम्हारा, अरे भैया स्टार्ट हुआ था, मतलब उस टाइम टाइम जब 0 होगा तो स्पीड 0, टाइम t तो स्पीड v, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, v इक्वल टू हो जाएगा ये √3 बाहर आ जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से an का मान निकाल लेंगे। an का मान कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाई r, मतलब 3t का पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4, और r का मान कितना है 1 है, क्योंकि रेडियस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो रेडियस 1 मीटर लिखा हुआ है, तो हम लोग ने an का मान निकाल लिया 3t का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अब जैसे ही an निकाला अब तो सारा मुद्दा ही खुल गया कि हमको क्या निकालना है, वही tan 30 डिग्री पे, थोड़ा इधर से मिटा देते हैं बच्चों,
अब tan 30 डिग्री पे हम लोगों को क्या निकालना है, जब tan 30 डिग्री जरा देखेंगे कि भैया tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/an हो जाएगा, और 80 का मान जो है वो कितना है हमारा, 80 का मान है सर √3t है, √3t डिवाइडेड बाई an का मान कितना है, तो सर हमारा an का मान 3t का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और an का मान tan 30 का मान 1/√3, तो ये हो जाएगा 3t का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू टी, ओ सॉरी टी का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब ये डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में कर देंगे, इतना आसान है। तो ये आ जाएगा 3t का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा 3t, एक टी से एक टी खलास, एक 3 से एक 3 खलास, ये डिवाइड में इधर गया तो बच्चों मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा t इक्वल टू कितना हो जाएगा, कह सकते हैं 2 का पावर 2/3। आंसर कितना सेकंड, कितना आसान था। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एडवांस के पेपर में, नीट के पेपर में, और आज हम लोगों ने जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस को देखा। बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।